हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मुनिंदर मैथ लवर में। और गाइज आज का हमारा टॉपिक है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूँ सेट को। सेट यानी कि समुच्चय। देखो गाइज, सेट होता क्या है। मैं एक लाइन लिखता हूँ कि ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये होता है कि हम ये बता सकें, ये क्लियर बता सकें कि कौन सा एलिमेंट हमारे सेट के अंदर आएगा और कौन सा नहीं आएगा। आप कहोगे कैसे? देखो बच्चों, मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि x एक सेट है और कि कैसा सेट है ये, जो ये बताएगा कि द रिवर्स ऑफ इंडिया x एक सेट है। ठीक है। अब बेटा, अगर मैं लिखूं गंगा, गंगा इज अ रिवर ऑफ इंडिया, गंगा भारत की नदी है, इसका मतलब गंगा इस सेट में आएगी। मैं लिखता हूं गोदावरी, साउथ इंडिया में बहने वाली नदी। अब गोदावरी क्योंकि इंडिया में बहने वाली नदी है, मतलब इस सेट के अंदर आएगी। मैं लिखता हूं नील नदी। अब नील जो है वो तो इजिप्ट में बहती है, इजिप्ट, युगांडा, केन्या उस तरफ बहती है, मतलब नील नदी तो इंडिया की नदी नहीं है, इसका मतलब नील इस सेट में नहीं आएगी। राइट। तो बेटा कहने का मतलब क्या हुआ मेरा? कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी एलिमेंट को मैं ये बता सकूं कि ये एलिमेंट मेरे सेट के अंदर होगा कि नहीं होगा, उसको हम कहते हैं कि वेल डिफाइंड। ठीक है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स कह लो या एलिमेंट्स कह लो, एक ही बात है। तो इसीलिए मैंने लिखा है इसको कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। राइट। जैसे और एग्जांपल ले सकते हो आप। मैं कह दूं कि सेट ऑफ इवन नंबर्स कह दूं मैं, सेट ऑफ इवन नंबर्स। अब जैसे मैं लिखूं दो, अब दो तो एक इवन नंबर है, मतलब इस सेट का एक पार्ट है। मैंने लिखा चार, इवन नंबर है, इस सेट का पार्ट है। मैंने लिखा सात, सात इवन नंबर नहीं है, मतलब इस सेट का पार्ट नहीं है। मैंने लिखा 20, अब 20 इवन नंबर है, मतलब इस सेट का एक पार्ट है। ये है मीनिंग सेट का। राइट। तो बेटा सेट में ना जैसे रिवर्स डिफाइन कर सकते हो आप, डेज ऑफ अ वीक, कुछ भी हो सकता है। बहुत सिंपल सी चीज है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एक्चुअली वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। राइट। अब सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं हमारे पास। पहला है रोस्टर फॉर्म और दूसरा है मेरा सेट बिल्डर फॉर्म। देखो क्या फर्क है इनमें। रोस्टर फॉर्म बोल लो या इसको हम ना एक और नाम दे सकते हैं, टैबुलर, टैबुलर भी बोल सकते हैं। राइट। देखिए मैंने एक सेट लिखा, सेट है मेरा ए, और उसमें एलिमेंट्स कुछ भी डाल दो आप, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके। एक और एलिमेंट ले लो, 6। बेटा ये सेट था मेरा, एज इट इज एलिमेंट्स लिख दिया सारे के सारे, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म मतलब इन्हीं चीजों को एक डेफिनेशन के रूप में मैं लिख दूं। कैसे? मैं लिख दूं ए, ए एक मेरा सेट है और उसमें एक्स एक एलिमेंट है। जनरलाइज कर रहा हूं मैं, एक्स सच दैट, बेटा ये कॉलन जो होता है इसका मतलब होता है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ये एप्सिलॉन का सिंबल लगा देते हैं हम बिलोंग्स दिखाने के लिए, एन, एन यानी नेचुरल नंबर, एंड एक्स इज लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन 1। राइट। जब हम इस फॉर्म में डिफाइन करते हैं बच्चों, जब हम ऐसे एक डेफिनेशन की तरह हम इसको लिखते हैं तो इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और जब हम सीधा सीधा हर एक एलिमेंट को सेट के अंदर लिख देते हैं तो इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। तो ये डिफरेंस है बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर रोस्टर फॉर्म में। राइट। ऐसे ही करके आप लिख दो, मान लो वीक डेज को आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, एक तो 7 के 7 दिन लिख दो आप यहाँ पे, एक आप लिख दो कि एक्स इज अ वीक डे। सिंपल सी बात है। राइट। ऐसे कर करके कुछ भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। अब ये ना छोटी छोटी सी चीजें हैं, डिफाइन कर लेते हैं इनको कि ये क्या क्या होता है। जैसे फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट का मतलब है बच्चों
कि जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स हो, ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स हो। अब फिक्स कितने हो, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 1 लाख हो सकते हैं, 1,000 हो सकते हैं, 2 करोड़ हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने भी होंगे फिक्स फिक्स होंगे, फिक्स्ड एलिमेंट, फिक्स्ड एलिमेंट्स। ठीक है जी। उसके बाद इसका जस्ट उल्टा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता ही नहीं है कितने हैं। जैसे मैं कहूँ नेचुरल नंबर्स हैं, अब यार नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होके काउंटिंग नंबर्स और इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, हम काउंट थोड़ी कर सकते हैं कितने नेचुरल नंबर्स। तो ये हो गए मेरे इनफाइनाइट सेट, राइट। उसके बाद है बच्चों एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट कह लो इसको या फिर नल सेट कह लो, एक ही बात है। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, नो एलिमेंट, राइट, नो एलिमेंट, उसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट। ऐसे दिखाते हैं या ऐसे भी दिखा सकते हैं नल सेट को। अच्छा, उसके बाद है सिंगलटन सेट, जिसमें सिंगल एलिमेंट हो, नाम से ही पता चल रहा है ओनली वन एलिमेंट हो जिसमें, उसको हम कहते हैं सिंगलटन, ओनली वन एलिमेंट हो। नेक्स्ट है बच्चों इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब होता है ऐसे दो सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो और हर एक एलिमेंट सेम हो। जैसे एक्स है, एक्स के अंदर है 2, 3, 4, राइट। वाई है, वाई के अंदर है 4, 2, 3। अब बेटा देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना, x में कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट, y में कितने एलिमेंट, 3 एलिमेंट, लेकिन एलिमेंट भी तो सेम है, यही 4 यहाँ रहा, ये 3 रहा और ये 2 रहा। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम ऐसे सेट को हम बोलते हैं इक्वल सेट। उसके बाद है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं। डिफरेंस दिखाता हूँ, इक्वल में और इक्विवेलेंट में फर्क है, ध्यान से देखना। मैंने लिखा a बराबर 1, 2, 3 और b बराबर कुछ भी एलिमेंट ले लो 3, 2, 5, राइट। मतलब सिर्फ यहाँ भी 3 एलिमेंट है, यहाँ भी 3 एलिमेंट, लेकिन एग्जैक्ट सेम एलिमेंट्स नहीं है। ये 3, 2 बाई चांस सेम ले लिया मैंने, आप कुछ भी ले सकते हो, 6, 8, 7 कुछ भी ले लो, बट ये है इनमें डिफरेंस इक्वल में और इक्विवेलेंट में। चलिए, ये तो थी आपकी थ्योरेटिकल टर्म्स। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। अच्छा, एक पॉइंट और, एक धीरे धीरे पॉइंट समझते चलो। उसके बाद है बेटा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, उल्टा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उल्टा। जैसे मान लो एक सेट ए है, एक कोई सेट ए है सॉरी, और उसका कॉम्प्लीमेंट होगा ये डैश, ये इसके ऊपर एक डैश लगा देता हूं तो ये कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। चलो अब इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। बच्चों मैं लिखता हूं एक्स मेरी एक क्लास है, एक्स एक क्लास है जिसमें 5 स्टूडेंट है। कैसे कैसे, B1, B2 और G1, G2 और G3। कैसे लिख दिया ये मैंने मान लिया 2 लड़के हैं B1, B2, 3 लड़के हैं G1, G2, G3, राइट। अब गाइस Y मेरा एक सेट है, Y मेरा एक सेट है और जिसमें है जो है बॉयज का सेट, जो बॉयज का सेट है, यानी कि B1, B2, राइट, B1, B2, राइट। अब इसमें देखो गाइज, कोई मेरे से कहे कि Y कॉम्प्लीमेंट बताओ, Y कॉम्प्लीमेंट यानी कि Y का उल्टा, Y का उल्टा, यानी कि आप यूनिवर्सल जो सेट है ना, जैसे X जो मेरी क्लास का यूनिवर्सल सेट X है, राइट। अब जो यूनिवर्सल सेट है उसमें ये एलिमेंट्स छोड़ दो Y वाले, तो Y का कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा, यानी कि Y का उल्टा निकल जाएगा। पहला लड़का नहीं लेना, दूसरा लड़का नहीं लेना, इनको छोड़ के जो यूनिवर्सल सेट में बच गया वो आपका कॉम्प्लीमेंट है। यानी कि कौन बचा, G1, G2 और G3। ठीक है, चलिए ये था आपका कॉम्प्लीमेंट। आगे देखिए, हाँ जी, ये देखिए गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास U यानी कि ये एक यूनिवर्सल सेट है, राइट। इसमें A की वैल्यू दे रखी है 2, 4, 6, 8। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब उल्टा निकालना है। यानी कि जो आपका आंसर आएगा ना वो क्या होगा, इस यूनिवर्सल सेट में 2, 4, 6, 8 काट दो, 2, 4, 6 और 8 ये काट दो, जो आपका बच गया वो आपका आंसर, यानी कि 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7।
ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस और क्रॉस, दोनों चीजें बताऊंगा बच्चे। मैंने लिखा एक सेट है मेरे पास ए, उसके एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4 और 5। ठीक है जी। एक सेट लिया मैंने बी, और बी के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, लेट्स से 4, 5, 6 और 7। ये है मेरे बी के एलिमेंट्स। अब इसमें देखो बेटा, a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a माइनस बी, जो डिफरेंस होगा इनका वो क्या होगा कि a के वो एलिमेंट लिखने हैं जो b में नहीं है। जैसे a में से b माइनस करोगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, लेकिन 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि 4 यहाँ पे है तो वो कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 वो काट दिया यहाँ से जब मैंने माइनस किया तो क्या बचा 2, 3। राइट, इसी में अगर कोई ये कह दे कि b माइनस ए बताओ क्या होगा, तो b माइनस ए में क्या कहूंगा बेटा, b के एलिमेंट्स लिखने हैं, लेकिन वो एलिमेंट लिखने हैं जो a में ना हो। यानी कि 4 और 5 तो यहाँ है, तो मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ 6, 7। राइट, ये है मेरा फर्क a माइनस बी में और b माइनस ए में। ठीक है, तो a माइनस बी माइनस ए के बराबर नहीं होता है। अब मैं आपको बताता हूं a क्रॉस b का मीनिंग। a क्रॉस b, ये क्या होता है ये और देख लो। दो एग्जाम्पल लेने को तो मैं ये भी ले सकता हूँ, लेकिन अभी आपको पता चल जाएगा कि मैं ये एग्जाम्पल क्यों नहीं ले रहा हूँ। राइट, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा वो। जैसे मान लो ए है एक मेरा सेट जिसमें एलिमेंट है 2, 3, और एक बी है जिसमें है मेरे, बी में ले लो, यही ले लो या तो 3, 4, 5, कोई कुछ भी ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, अब देखो बेटा ए क्रॉस बी का मतलब क्या है। ए क्रॉस बी का मतलब है जैसे गुना नहीं होती नॉर्मली अपनी, वही काम करूंगा बस मैं, पर देखो कैसे करूंगा। इसका पहला एलिमेंट इसका पहला एलिमेंट, यानी कि 2, 4। नेक्स्ट, इसका पहला एलिमेंट इसका दूसरा एलिमेंट 2, 5। राइट, उसके बाद इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट यानी कि 3, 4। नेक्स्ट, इसका दूसरा एलिमेंट और इसका दूसरा एलिमेंट यानी कि 3, 5। राइट, इसको कहते हैं क्रॉस करना। और एग्जांपल ले लो एक दो। मैंने लिखा x इज इक्वल्स टू a, y इज इक्वल्स टू c, d, और मुझे बताना है कि व्हाट इज x क्रॉस y। तो देखिए क्या होगा मेरे पास, इस क्योंकि यहाँ पे एक ही एलिमेंट है तो इसको पहले इसके साथ करेंगे, यानी कि a, c। नेक्स्ट, अब इसी को इसके दूसरे एलिमेंट के साथ a, d। अरे ये अंदर छोटे वाली ब्रैकेट लगानी है, बड़े वाली तो बाहर वाले टोटल के लिए है। राइट, ऐसे अगर यहाँ 2 एलिमेंट होते या 3 होते तो फिर यही पेयर मैं अगले एलिमेंट के लिए करता, 4 होते तो एक एक के लिए करता। दैट्स वाई मैं कह रहा था कि यार 4 4 की मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा, वो समझाने में आपको दिक्कत आती है, इसीलिए मैंने ये छोटे छोटे एग्जाम्पल ले लिए। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। यस गाइस, ये क्वेश्चन है, देखो अब इसमें ये क्या कहते हैं कि हमें 2 सेट दे रखे हैं और इनका बताना है हमने। देखिए सबसे पहली बात बेटा, मैं ये निकालता हूं कि a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी। a माइनस बी की वैल्यू, एक सेकंड रुक जाओ भाई, एक बार आप इसको ट्राई करो। लैपटॉप की बैटरी थोड़ी सी डाउन होगी, चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा एक बार। यस गाइस, देखिए
हाँ जी, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा a माइनस बी की वैल्यू। a माइनस बी यानी क्या? एक सेकंड। हाँ जी, तो a माइनस बी यानी कि a के सारे एलिमेंट्स और उसमें से b माइनस करना। अब a के सारे एलिमेंट्स यानी कि 1 2 4, a में 2 4 तो यहाँ है, यानी कि a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी मेरे पास? 1 हो गई। क्रॉस। अब b माइनस सी, बेटा b माइनस सी 2 4 5, इसमें से 2 और 5 अगर चला गया तो क्या बचा मेरे पास? एक ही एलिमेंट बचा, और वो कौन बचा? 4। और 1 और 4 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक ही एलिमेंट आएगा, क्या? 1 कॉमा 4। ठीक है जी, 1 कॉमा 4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखो। हाँ जी, ये कहता है कि a माइनस बी की वैल्यू निकालो पहले, फिर उसको b माइनस। अच्छा, सेम ही क्वेश्चन हो गया है, तो थोड़ा सा चेंज है बस इसमें, डेटा बदला गया है, कुछ नहीं है। a माइनस बी यानी कि 1 2 1 और 3, ये है मेरा 1 कॉमा 3, और b माइनस सी यानी कि 4। सेम ही हो गया ये क्वेश्चन तो। अब इनको जब क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास? गाइस, ये पहला एलिमेंट 1 कॉमा 4, नेक्स्ट 3 कॉमा 4, यानी कि 1 कॉमा 4 3 कॉमा 4, ऑप्शन नंबर बी। राइट, आगे बढ़ते हैं। आगे है बेटा यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में बताता हूँ। देखिए, यूनियन यानी कि एटलीस्ट किसी एक में हो, दोनों में हो तो दैट्स ओके। जैसे मैं कहता हूँ, मैंने एक सेट लिया ए, उसके एलिमेंट ले लो 2 3 4 5, राइट, ऐसे करके। और एक सेट लिया बी, जिसके एलिमेंट्स मैंने ले लिए 4 5 6 और 7। हाँ जी बच्चे, जब मैं लिखूंगा यूनियन, यूनियन का मैंने क्या बताया? देखो, यूनियन का जो मीनिंग है वो है दैट इज एटलीस्ट इन एनी ऑफ देम। इसको ना इस सिंबल से दिखाते हैं, सीधे यू से। इसका मतलब क्या है? या तो इसमें हो, या इसमें हो, या फिर दोनों में हो। तो अब इसके लिए मैं क्या करूंगा? देखो, मैं लिखूंगा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा 5। सबसे बढ़िया तरीका है कि या तो इसको या इसको पहले लिख लो। अब मैं चलूंगा, ये ए लिख लिया, अब बी की तरफ चलूंगा। 4 और 5 मेरा हो चुका है, तो 6 कॉमा 7, राइट, ब्रैकेट क्लोज, राइट। ये है मेरा यूनियन। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंटरसेक्शन क्या होता है। सबसे पहली बात, इंटरसेक्शन का जो सिंबल है वो है उल्टा यू, दैट इज कॉमन इन बोथ। कॉमन इन बोथ, देखो कैसे? ए इंटरसेक्शन बी, और बच्चों ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? इंटरसेक्शन बी का मतलब है जो यहां इधर भी है और जो इधर भी है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन कॉमन है? 4,5। 4,5 है ऐसा एलिमेंट जो दोनों तरफ है, तो लिख दो 4,5, ठीक है। तो ये डिफरेंस है यूनियन में और इंटरसेक्शन में। यूनियन यानी कि जो या तो पहले सेट में हो, या दूसरे सेट में हो, या दोनों में हो, तो उसको हम कहते हैं यूनियन। और इंटरसेक्शन यानी कि जो पहले में भी हो और जो दूसरे में भी हो, उसको कहते हैं इंटरसेक्शन, यानी कि दोनों का कॉमन, राइट। आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, अब ये क्वेश्चन है, इसमें ये ए एक सेट दे रखा है, और बी दे रखा है, और सी दे रखा है। सबसे पहले मैं लिखूंगा ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए में और बी में कौन कौन, कुछ क्या कॉमन है? मेरे पास कॉमन है 4 और 10, 4 और 10। इसके अलावा तो कुछ कॉमन नहीं है, है ना? तो ये लिख लिया मैंने।
4,10। ठीक है जी। अब इसका यूनियन लेंगे मैं किसके साथ, इसके साथ, ए इंटरसेक्शन सी। ए में और सी में देखो कौन कौन है कॉमन। 1 कॉमन नहीं है, एक तो 3 कॉमन है दोनों में, ए में और सी में। उसके बाद 4, 8, 10, नहीं बस एक ही एलिमेंट कॉमन है और वो है मेरा 3। मैंने यहाँ गलत लगा दिया, ठीक, 3। ठीक है जी। तो ये लिखो, हाँ जी। अब बात करते हैं बेटा इन दोनों के बीच में, इसमें और इसमें मैंने यूनियन, इन दोनों पे यूनियन ऑपरेशन लगाना है। यूनियन ऑपरेशन मतलब जो या तो फर्स्ट में हो या सेकंड में हो या दोनों में हो। तो क्या होगा, 4,10,3, यानी कि ये अच्छा ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखना। 4,10,3 देखो कहाँ है, ये है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 3, 4, 10। राइट, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, यस गाइस, ए माइनस बी यूनियन सी। ए यानी कि 1, 2, 3, 4 एंड 5 माइनस बी यूनियन सी। बी यूनियन सी में क्या होता है, पहले बी के सारे एलिमेंट्स लिख लिए, 2, 4, 6 और 8। अब मैं 4 और 6 ऑलरेडी लिख चुका हूं, तो क्या लिखूंगा, 3,5। राइट, अब मुझे क्या करना है, ये ए है ना जो इसमें से ये माइनस करना है। तो गाइज मैं क्या करूंगा, अब जो एलिमेंट यहाँ पे कॉमन है ना वो काटने हैं मैंने। देखो 4 है यहाँ, तो 4 कैंसिल हो गया इस 4 से, 5 कैंसिल हो गया, ये लो जी, इस 5 से। और कोई एलिमेंट है कॉमन जी, बिल्कुल है, ये 3 कॉमन है और 2 भी कॉमन है, ये लो जी, ये काट दिया मैंने। तो कौन सा एलिमेंट बचा, 1। सिर्फ आगे वाले का देखना होता है, पीछे वाले के नहीं देखने होते हैं। ए माइनस बी यूनियन सी ले रहे हो आप, आपका आंसर क्या आया, 1। राइट, आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया ये, हाँ जी। यस गाइस, ये देखिए, इसमें देखो ये कहता है कि सेट ए है x सच दैट x बिलोंग्स टू n, यानी नेचुरल नंबर्स, और ये x के माइनस, ये किस तरीके का सेट है। ठीक है जी, देखो गाइस, अगर मैं क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं पढ़ी है, आप तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको समझने में। जब पढ़ लोगे तो मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत सीधा सा सॉल्यूशन है कि x की 2 वैल्यू निकल के आएंगी, 2,3। अगर 2 वैल्यू आई मतलब फिक्स 2 वैल्यूज आ गई ना x की, यानी कि x इज अ फाइनाइट सेट। बट मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ क्योंकि हमने अभी तक पढ़ी नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन ऐसे सॉल्व होती है, एक्स स्क्वायर, शॉर्ट तो बाद में बताऊंगा क्योंकि अभी लॉन्ग जो ट्रेडिशनल मेथड है उसी से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ फिलहाल तो मैं। 5x + 6 = 0। तो मैंने इसको ब्रेक कर लिया, जैसे हम ना ऐसे ब्रेक करते हैं कि 6 के अकॉर्डिंग ब्रेक करना है 5 को, तो मैंने 3 और 2, देखो ऐसे एलिमेंट्स में ब्रेक करना होता है, जैसे 3,2 6 आ रहा है ना, 3 × 2 6 आ रहा है, और इनका सम भी 5 आ रहा है। ठीक है, तो मैंने लिखा -3x -2x और ये +6 बराबर 0। इसको आप सॉल्व करोगे, x कॉमन, x -3 -2 कॉमन, x -3 बराबर 0, x -2 और ये x -3 बराबर 0। पहली ब्रैकेट से मिला x बराबर 2 और दूसरी से मिला x बराबर 3। इसलिए मैंने कहा था कि ये दो रिजल्ट निकल के आएंगे, x की 2 वैल्यूज होंगी 2,3। अब बच्चों x की 2 वैल्यूज आ रही हैं तो फाइनाइट 2 फिक्स वैल्यू आ रही हैं, मतलब दैट्स वाई मैंने कहा था कि इट इज अ फाइनाइट सेट। राइट, आगे बढ़ते हैं। यस गाइस, अब ये क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये फर्क है पिछले वाले में और इसमें। इसको भी ना वैसे ही सॉल्व कर लेना। अब मैं सीधा बता रहा हूँ, यहाँ से मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि जो x की 2 वैल्यूज हैं वो क्या क्या हैं, -3 और -2। राइट, अब आपको हो गई सर इसकी तो 2 फिक्स वैल्यू आ गई, बेटा फिक्स वैल्यू नहीं आई है, ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या लिखा है कि x, अच्छा ये कॉलन आएगा यहाँ पे, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, मतलब x है ना जो वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेकिन बेटा -3 और -2 नेचुरल नंबर नहीं है।
क्योंकि नेचुरल नंबर कौन होता है, प्राकृत संख्याएं कौन होती हैं, जितने काउंटिंग नंबर्स हैं, मतलब 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5। नेगेटिव वाले थोड़ी ना नेचुरल नंबर होते हैं। यानी कि ना, मैं ये दो वैल्यूज हैं जो इनमें से कोई भी एक्सेप्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि मुझे क्या चाहिए है, एक्स की वैल्यू एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए जो भी निकल के आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। और बेटा जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम या तो एम्प्टी सेट बोलते हैं या नल सेट बोलते हैं, एक ही बात है, राइट। तो मेरा आंसर क्या हुआ, नल सेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये क्या कहता है, ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर एम्प्टी सेट। देख लो जी कौन से हैं एम्प्टी सेट। ये कहता है कि x इज अ सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स डिविजिबल बाय 7। देखो, ऐसा प्राइम नंबर जो 7 से डिवाइड हो जाए, एक ही है वो 7। भाई 7 7 से तो डिवाइड होगा ही, राइट। इसका मतलब ये एम्प्टी सेट तो नहीं है, इसमें तो एक एलिमेंट आएगा, कौन, ये एलिमेंट आएगा, राइट। अब ये कहते हैं कि x क्या होना चाहिए, x इज द स्क्वायर रूट ऑफ 81। यानी कि x की वैल्यू क्या है, मतलब सेट में कितने एलिमेंट आएगा, ये एलिमेंट आएगा। अच्छा, इसमें देखो, x इज अ इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 13। यानी x में क्या आ सकता है, 26 आ सकता है। उसके बाद क्या आ सकता है, 52 आ सकता है। उसके बाद भाई दुनिया भर की वैल्यूज हैं, 78 ऐसे कर करके, ये भी एम्प्टी सेट नहीं है। और अगर इसको मैं देखूं, देखो बेटा यहाँ पे देखो x की कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, जो प्राइम नंबर, x इज अ प्राइम नंबर। देखो 84, 85, 86, ये इन तीन वैल्यूज में से मुझे लेना है x। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा इनमें तो कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। अब अगर कोई भी प्राइम नंबर नहीं है तो ना तो मैं ये ले सकता, ना ये और ना ये, क्योंकि कंडीशन ना कि x इज अ प्राइम नंबर, आपको प्राइम नंबर लेना है। तो गाइज यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, कितने एलिमेंट होंगे इसमें, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, यानी कि ये नल सेट होगा या फिर एम्प्टी सेट होगा। तो मेरा ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों कि सबसेट, प्रॉपर सबसेट और पावर सेट ये क्या होते हैं। देखो, किसी भी सेट से कितने छोटे छोटे सेट बनाए जा सकते हैं वो उसके सबसेट होते हैं। जैसे एक सेट लेता हूं मैं छोटा सा, मैंने कहा 2,3। अब इससे कितने सेट बनाए जा सकते हैं, एक तो एम्प्टी सबसेट। अच्छा ध्यान देना बेटा, जो नल सेट होता है ना वो सबका सबसेट होता है। एम्प्टी सेट या नल सेट जो होता है वो सबका सबसेट होता है, राइट। उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 2,3। यानी कि ये जो सेट है ये वाला मेरा, इससे कितने सबसेट निकल के आए, 4 निकल के आए, राइट। इनको हम क्या कहते हैं, सबसेट। अगर मैं जनरलाइज करना हो मुझे इसको, तो बेटा मैं क्या कहूंगा, 2 रेज टू द पावर n, ये होता है n यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये क्या है, ये मैंने लिखा है नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स। ठीक है जी, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा जितने भी ये सबसेट आए हैं ना, ये जितने भी सब, जैसे 4 सबसेट आए हैं, तो इन सब का जो कलेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं पावर सेट। जैसे ये जो क्वेश्चन था, एग्जाम में आप ऐसे थोड़ी बनाने बैठोगे। एग्जाम में तो आप ये करोगे कि दो एलिमेंट हैं, तो वो आप कह दो कि 2 रेज़ टू पावर 2, मतलब इसके सबसेट में, इसके कितने सबसेट होंगे, 4 सबसेट होंगे। या तो ऐसे पूछ सकता है वो, या वो आपसे ये कह सकता है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी देयर इन द पावर सेट ऑफ दिस सेट। पावर सेट का मतलब क्या होता है कि जितने भी सबसेट हैं वो पावर सेट का ही हिस्सा होते हैं, राइट। अब सुन लो प्रॉपर सबसेट क्या होता है। बेटा ये जो सेट है, इसका खुद का एक सेट ये भी तो है। देखो, दो कोई भी सेट हो, उसके ये दो फालतू के सेट तो हमेशा साथ रहते हैं, कौन, एक एम्प्टी और एक इसका ये खुद वाला। अगर इस खुद वाले को हटा दो, इसको अगर आप हटा दो, तो जो बचे ना आपके, वो बच गए आपके प्रॉपर सबसेट, राइट। तो बेटा फॉर्मूला भी तो यहीं से मिलता जुलता बनेगा मेरा। सबसेट का फॉर्मूला क्या था, 2 रेज़ टू पावर n।
तो क्या मैं ये लिख दूं कि जो प्रॉपर सबसेट होंगे मेरे, वो क्या होंगे? 2 रेज टू द पावर n माइनस वन। ठीक है जी, 2 रेज टू द पावर n माइनस वन। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास एक सेट है ए बी सी डी, राइट, तीन ही ले लो, तीन ही एलिमेंट बहुत है, और मतलब छोटा सा एग्जांपल चाहिए मुझे। हाँ जी, अब मैं कहता हूँ कि इसके सबसेट कितने होंगे, इसके सबसेट कितने होंगे। बहुत सीधा है, मैं क्या करूंगा, मुझे पता है सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 रेज टू पावर n, n यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब इसमें कितने ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। तो मैं क्या करूंगा, कितने सबसेट हैं इसके, 2 रेज टू पावर 3, और 2 की पावर 3 होता है 8। वो कहे प्रॉपर सबसेट कितने हैं इसके, तो मैं कह दूंगा कि प्रॉपर सबसेट क्या हो, कितने हैं प्रॉपर सबसेट। क्या है फॉर्मूला, भूल मत जाना इसको, 2 रेज पावर n माइनस वन, यानी कि कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट, 2 की पावर 3 माइनस वन, प्रॉपर सबसेट है मेरे 7। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस गाइस, ये फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का सबसेट के लिए, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एस। देख लो जी, 1 2 3 4 5 6। मैंने क्या बोला था फॉर्मूला, 2 रेज टू द पावर n, तो क्या होगा फॉर्मूला 2 रेज टू पावर 6, 64 एलिमेंट। तो कितने सबसेट होंगे, 64। इसी क्वेश्चन को हालांकि मैंने पहले बता दिया पर दोबारा कह रहा हूँ, ऐसे भी कह सकता है वो ये कह दे कि हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी देयर इन द पावर सेट ऑफ एस। अरे एस नहीं, पी कर लेना यार, इसको थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई, पी कर लेना क्योंकि सेट यहाँ पी है ना, तो पी ही होगा, इसका कोई मतलब नहीं है, या यहाँ पे एस कर लो, वो तो समझ ही जाओगे आप, है ना। तो ये एक तो ऐसे कह सकता था, या वो ऐसे कह सकता था कि हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी देयर इन द पावर सेट ऑफ पी। ठीक है, पावर सेट या नंबर ऑफ सबसेट बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। यस गाइस, ये कहता है x गिवन आपको 5 10 15 20 25, कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स हैं। क्या चाहिए आपको, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, 2 रेज टू द पावर n माइनस वन। 2 रेज टू द पावर लगा दो, फॉर्मूला वैल्यूज प्लग इन कर दो, ये क्या होगा 32 माइनस वन, 32 माइनस 1 31। ठीक है जी, उसके बाद चलिए गाइस आज के लिए फिर यहीं तक रखते हैं, बाकी कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना गाइस, मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे अहेड, थैंक यू गाइस।